हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एमराल्ड इंग्लिश लिटरेचर। आज मैं आपके साथ W.B. यीट्स की एक पोएम द सेकंड कमिंग डिस्कस करने जा रही हूँ। W.B. यीट्स का पूरा नाम विलियम बटलर यीट्स है, जो कि एक आयरिश पोइट हैं। उनका बर्थ 1865 में हुआ था और डेथ 1939 में हुई थी। W.B. यीट्स ने द सेकंड कमिंग 1919 में लिखी थी और इसको पब्लिश किया था 1920 में द डायल नाम की एक मैगज़ीन में। ये पोएम वर्ल्ड वार के बाद लिखी गई थी और ये बताती है कि वर्ल्ड वार के बाद पूरी दुनिया में किस तरह का क्यास, कन्फ्यूजन और मॉरल वीकनेस फैल गई थी। चीज़ें थिंग्स फॉल अपार्ट, वो कहता है कि चीज़ें फैल गई थी उसमें। और इसमें क्रिश्चियन इमेजरीज़ का यूज़ किया गया है, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बारे में बात की गई है। तो मैं इसके लाइन बाय लाइन डिस्कस करती हूँ इस पोएम को। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग गायर द फैल्कन कैन नॉट हियर द फैल्कनर। पोइट कहता है कि टर्निंग एंड टर्निंग के राउंड राउंड मुड़ता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है एक गायर की तरह। कौन? फैल्कन। फैल्कन होता है एक बाज है जो अपने फैल्कनर होता है बाजदार, वो आदमी, वो इंसान जिसके पास एक बाज है और वो उस बाज से शिकार खेलता है। तो बाज जो है वो उससे निकल कर अपने फैल्कनर से बहुत दूर ऊपर की तरफ जा रहा है और वो राउंड राउंड स्पाइरल शेप में टर्न करता ऊपर की तरफ जा रहा है। और जब वो ऊपर जा रहा है तो वो वाइड होता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, जो कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड, कि चीज़ें बिखर गई हैं और सेंटर जो है, सेंटर होता है केंद्र, मरकज़, अब वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। कि वर्ल्ड वार के बाद हालात ऐसे हो गए हैं कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है। जैसा कि फैल्कनर अपने फैल्कन को कंट्रोल नहीं कर पाया, वो बहुत ऊपर की तरफ चला गया है और वो बहुत बढ़ता ही जा रहा है, फैलता जा रहा है ऊपर की तरफ। और फैल्कनर उसे बुला रहा है लेकिन फैल्कन उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा। इसी तरह जो वर्ल्ड वार के बाद हालात ऐसे हो गए हैं कि केंद्र जो है, सेंटर जो है, वो उसे होल्ड नहीं, कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। चीज़ें बिखर चुकी हैं। मेयर एनार्की इज़ लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया में बदअमली, लॉलेसनेस फैल गई है, जिसे अराजकता कहते हैं। कि कोई किसी को मान नहीं रहा है, कोई गवर्निंग अथॉरिटी नहीं है, हर इंसान अपनी मर्जी से कुछ भी किए जा रहा है। द ब्लड डीम्ड टाइड इज़ लूज्ड एंड एवरीवेयर, और हर तरफ खून की जो लहरें हैं वो फैल गई हैं, हर तरफ वो दिख रही हैं। द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्रॉन्ड, और जो इनोसेंस, जो सादगी, बोलापन था, वो कहीं डूब चुका है जो लोगों में था। द बेस्ट लैक ऑल द कन्विक्शंस, और जो अच्छे लोग थे वो अपना कन्विक्शन होता है एतमाद, बिलीफ, ट्रस्ट, वो अपना एतमाद खो चुके हैं और उन्हें यकीन है कि अब वो इन हालात को वो कंट्रोल नहीं कर सकते, वो ठीक नहीं कर सकते। वाइल द वोर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी, लेकिन जो बुरे लोग हैं वो पूरे जोश से बुरे काम किए जा रहे हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। श्योरली सम रिवलेशन इज़ एट द हैंड, अब स्पीकर को लगता है कि ज़रूर कुछ रिवलेशन होने वाली है, कोई इंकशाफ होने वाला है, कोई चीज़ जाहिर होने वाली है। श्योरली द सेकेंड कमिंग इज़ एट द हैंड, कि यकीनन दोबारा जन्म होने वाला है जीसस क्राइस्ट का। द सेकेंड कमिंग हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट, कि सेकेंड कमिंग के बारे में हार्डली ही किसी ने सुना होगा। व्हेन अ वास्ट इमेज आउट ऑफ स्पिरिटस मुंडी ट्रबल माई साइट समवेयर इन सेंट ऑफ द डेजर्ट। जब सेकेंड कमिंग के बारे में पोइट बात करता है तो उसकी आंखों के सामने एक बहुत बड़ी इमेज बन जाती है स्पिरिटस मुंडी की। स्पिरिटस मुंडी एक स्फिंक्स शेप चीज़ है जिसकी जो हेड है वो ह्यूमन जैसा है और उसकी बॉडी जो है वो लाइन की है। तो अचानक से उसकी आंखों के सामने उसको वो दिखाई देती है कि एक डेजर्ट है, बहुत बड़ा रेगिस्तान है, और रेगिस्तान में उसको स्पिरिटस मुंडी की शक्ल दिख जाती है। अ शेप विद लाइन बॉडी एंड द हेड ऑफ अ मैन, एक ऐसी शेप है स्पिरिटस मुंडी, एक ऐसा स्फिंक्स है जिसका जो हेड है वो ह्यूमन जैसा है, उसकी बॉडी लाइन जैसी है। ए गेज ब्लैंक एंड पिटीलेस एज द सन, और उसकी जो गेज, नज़र है, वो बिल्कुल ब्लैंक, खाली है, एंड पिटीलेस, और बिल्कुल बेरहम है, एज द सन, जैसे कि सूरज की जो किरणें होती हैं बिल्कुल पिटीलेस होती हैं, उनमें कोई रहम नहीं होता, इस तरह की उसकी आंखें हैं, उसकी नज़र है। इज़ मूविंग इट्स स्लो थाइज, और वो अपनी जो थाइज हैं, टांगें हैं, वो आस्ता आस्ता हिला रहा है, मूव कर रहा है। वाइल ऑल अबाउट इट रियल शेडो ऑफ द इंटेगनेंट डेजर्ट बर्ड, कि जब वो नीचे आस्ता आहिस्ता चल रहा है, जैसे कि एक जानवर छुप के जब शिकार करता है तो बिल्कुल आगे झुक के स्लाउच करके आस्ता से चलता है, उस तरह से वो चल रहा होता है। और तब जो ऊपर आसमान में उस डेजर्ट में जो बर्ड हैं इंडिग्नेंट हो गए, गजबनाक,
खौफनाक जो परिंदे ऊपर उड़ रहे हैं वो जब उसको देख रहे हैं तो उनको भी खौफ महसूस हो रहा है जब वो स्पिरिटस मुंडी को नीचे आस्ता आस्ता मूव करते देखते हैं। द डार्कनेस ड्रॉप अगेन, और फिर अचानक से दोबारा से अंधेरा छा जाता है। बट नाउ आई नो, लेकिन अब मैं जानता हूँ दैट द 20 सेंचुरीज ऑफ स्टोनी स्लीप, के 2000 साल की पथरीली नींद यानी पत्थर की तरह सोने के बाद वर वैक्स टू नाइटमेयर बाय अ रॉकिंग क्रेडल के क्रेडल होता है झूला, रॉकिंग हो गया हिलता हुआ, झूला पालना जो होता है बच्चे का, कि अब ये 2000 साल की ऐसी पथरीली नींद सोने के बाद जो स्पिरिटस मुंडी है वो जाग गया है गुस्से से, क्योंकि उसको जगा दिया है किसी रॉकिंग हिलते हुए पालने ने, और ये अब एक नाइटमेयर की तरह जागा है, जिस तरह से एक बुरा सपना होता है खौफनाक। एंड व्हाट रफ बीस्ट, और ये किस तरह का एक दरिंदा है। इट्स ओवरकम अराउंड एट लास्ट, के इसके उठने का, इसके जन्म होने का आखिरी वक्त, आखिरी जो घंटा है वो आ गया है। स्लाउच टुवर्ड बैथलहेम टू बी बोर्न, और अब ये बैथलहेम की तरफ जा रहा है, स्लाउच कर रहा है कि आगे की तरफ झुक के आस्ता आस्ता मूव कर रहा है कि मैं बैथलहेम में जाऊं और दोबारा मेरा बर्थ हो। तो इसमें पोइट जो है वो ये कहना चाहता है कि वर्ल्ड वार के बाद लोगों में ऐसी कंडीशन हो गई है, पूरी दुनिया में लोगों की ऐसी लॉलेसनेस फैल गई है, कन्फ्यूजन है, क्यास है, कि अब किसी सेकंड जो कमिंग है वो आना ज़रूरी हो गई है। जैसे कि उसको लग रहा है कि अब जो सेकंड कमिंग होगी वो इस स्पिरिटस मुंडी की होने वाली है, जो कि एक नाइटमेयर, एक बहुत बुरा सपना है, कि कुछ ऐसा होने वाला है कि जिसे अब हम कंट्रोल नहीं कर सकते और बहुत खौफनाक होने वाला है। और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।